मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। 18 अप्रैल का वीडियो है। अगले 3 दिनों के दौरान 18, 19, 20 और 21 की भी बात कर लेंगे कि किस तरह का मौसम पूरे भारत में रहने वाला है। ये तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान प्रांत में बहुत ज्यादा गर्मी है। 47 डिग्री तक का आंकड़ा छू चुके हैं तापमान। और उसी तरह से राजस्थान और गुजरात के साथ साथ हरियाणा में, दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कई इलाकों में 40 डिग्री का आंकड़ा तापमान पार कर चुके हैं। 45 डिग्री के आसपास तापमान राजस्थान में भी बने हुए हैं। यानी गर्मी अपने पूरे चरम पर है। और ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हीट वेव थोड़ा सा जल्दी आई है। पहले तो फरवरी में भी कुछ हीट वेव के इंसिडेंट थे। मार्च में भी हीट वेव आई थी। 10 से 15 मार्च के बीच में बहुत ज्यादा गर्मी थी। अब जाके फिर से गर्मी बढ़ चुकी है। 2 दिनों के बाद थोड़ा सा राहत मिलने वाली है, लेकिन उस पर बात करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि वेदर सिस्टम क्या है। तो इसमें आपको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको आइडिया हो जाए। तो इस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो लगभग यहाँ पर बना हुआ है और एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन है इस जगह पर, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इधर है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि एक ट्रफ है जो इस तरह से ये उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत से लेकर के ये बिहार तक और ये पूर्वोत्तर राज्यों तक आ रही है। तो इस तरह का मौसम बना हुआ है। और अगर देखें तो हवाएं जो हैं वो देखिए ये इस तरह से आ रही हैं, यहां से आ रही हैं। यानी कि ये देखिए हवाएं जो है वो इधर से तो ये नमी लेकर के आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी है, ये सागर है, यहां से नमी लेकर के आ रही है। लेकिन यहां से ये जो सूखी हवाएं, गर्म हवाएं हैं, ये है पूरी कल्प्रिट जो तापमान को बढ़ा रही है। अब उसके बाद क्या होगा कि जो हवाएं हैं वो इस तरह से थोड़ा सा ऐसे जाना लग जाएंगी। और ये दक्षिण पश्चिमी जो गर्म हवाएं हैं ये दिल्ली, पंजाब और हरियाणा तक भी आ रही है। तो इसी कारण से ये टेम्परेचर अब बढ़ रहे हैं। अब अगर देखें तो पिछले 24 घंटों की बात करते हैं तो जो बारिश की गतिविधियां हैं वो देखिए उड़ीसा में हुई है। और ये पूरा जो बांग्लादेश, पूर्वोत्तर राज्य और ये बिहार वगैरह सभी इलाकों में काफी तेज बारिश हुई है। नेपाल की पहाड़ियों पर, यानी कि जो ट्रफ है उसका असर यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। यहाँ से जो हवाएं आ रही थी उनका जो नमी थी, जैसे आप देखेंगे कि ये नमी यहाँ से आ रही है ना, ये तो यहाँ पर भी ये नमी पहुंच रही है। ये पूरे इलाके में जो बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा हो रही थी। अब दक्षिण भारत में भी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो थोड़ी सी हुई हैं और बहुत ज्यादा नहीं हुई, लेकिन हाँ यहाँ पर भी आप देखिए कि केरल वगैरह में हुई है, अंडमान में यहाँ पर भी बारिश हुई है। और कहाँ कहाँ कितनी बारिश हुई है इस पर अगर हम विचार कर रहे हैं या देखें तो अब देखते हैं। ये पहले टेम्परेचर देखते हैं। तो टेम्परेचर देखिए यहाँ पर 47 डिग्री नवाबशाह में बना हुआ है जो पाकिस्तान में है। और उसी तरह से 49 डिग्री जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर, ये नवाबशाह नहीं, ये नवाबशाह 49 डिग्री नवाबशाह में बना गया। यानी 49 डिग्री का आंकड़ा छू चुका है जो सिंध प्रांत है पाकिस्तान का। कितनी ज्यादा गर्मी वहां पर आप देख सकते हैं हो रही है। और ये पूरे इलाके काफी ज्यादा गर्म है। उसी तरह से उसके पास से लगे हुए जो इलाके हैं राजस्थान के, जो जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, ये सारे इलाके भी बहुत ज्यादा गर्म दिखाई दे रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश के कई इलाके 42-43 डिग्री तक है। उसी 43-44 ये विदर्भ, मराठवाड़ा में है। तो इस तरह के टेम्परेचर जो काफी ज्यादा आपको देख रहे होंगे। अब अगर हम देखें तो बारिश जो है जो चांद वाली है, उड़ीसा में वहां पर 74 मिलीमीटर हुई है। शांति निकेतन जो गंगे पश्चिम बंगाल में 31 मिलीमीटर हुई है। कोट्टयम में जो केरल में है वहाँ 28 मिलीमीटर, शिलोंग में 27, बांकुरा में 25, दीघा में 24, कलकत्ता में 21, भागलपुर में 20, वर्धमान में 20, गंगटोक 15, लॉन्ग आइलैंड 14, कलकत्ता दमदम में फिर 13 डिग्री, मतलब 13 मिलीमीटर इस तरह की बारिश की गतिविधियां हैं। और अगर तापमान देखें तो बीकानेर में 45, बाड़मेर 45, जैसलमेर भी लगभग 45, फलौदी भी 45 के आसपास है। और चित्तौड़गढ़, चूरू, अकोला, पिलानी ये सारे 44 डिग्री के आसपास है। होशंगाबाद, कोटा, सुरेंद्रनगर और गंगानगर तक 43 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर बने हुए हैं। यानी इतनी ज्यादा गर्मी इन सारे इलाकों में बनी हुई है। यानी भीषण गर्मी है कहीं पर और कहीं पर तेज बारिश हो रही है। यानी आधे भारत में, मतलब जो पश्चिम भारत है, मध्य भारत है, ये भीषण गर्मी देख रहा है। उत्तर पश्चिम भारत में यानी उत्तरी भारत में बारिश की गतिविधियां होने वाली है। धूल भरी आंधी चलेगी और पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में बारिश है। तो अब आगे देखेंगे क्या रहेगा। तो इस समय जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, यहाँ पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन। तो इस तरह से ये ट्रफ यहाँ पर बन रही है। ये बादल आपको दिख रहे होंगे, ये छिटपुट बादल जो बाकी इलाकों में भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। आज का अगर मौसम देखें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखिए आपको उत्तरी पाकिस्तान में दिखाई देगा। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख,
और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। अफगानिस्तान के उत्तरी इलाकों में भी बारिश काफी ज्यादा है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अफगानिस्तान पर बना हुआ है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान के सेंट्रल भागों में बना हुआ है। तो ये देखिए हवाएं जो है यहाँ से ऐसे करके ये देखिए ये आ रही है। अगर इसको देखें तो ये है पूरा सिंध और बलूचिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान, ये पूरा इलाका है ये। तो यहाँ से ये जो, अगर इसको देखें, मैं इसको मिटा देता हूँ, उसमें हम देखेंगे हवाएं कैसे आ रही हैं और जिसके कारण ये पूरा ये जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। अगर इसको देखें तो ये देखिए ये यहाँ से हवा आ रही है और ये आ रही है, ये देखिए ये पूरा गर्मी लेकर के आ रही है। यहाँ से ये पूरी गर्मी यहाँ तक लेके आ रही है, ये इधर लेके आ रही है, यहाँ से भी आई यहाँ। तो देखिए ये जो गर्म हवा है ये पंजाब हरियाणा या दक्षिणी पंजाब हरियाणा और दिल्ली तक आ रही है, राजस्थान के पूरे इलाकों को गर्म कर रही है। और ये मध्य प्रदेश के भी देखिए इधर से ऐसे घूम रही है, तो यहाँ पर भी मध्य प्रदेश के इलाकों को गर्म कर रही है। ये महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, विदर्भ और ये जो महाराष्ट्र के कई इलाके हैं, मध्य महाराष्ट्र, यहाँ तक गर्मी लेकर के आ रही है। लेकिन यहाँ से अगर देखें ये एक ट्रफ बन रही है बीच में, ये आप ट्रफ कैसे देखेंगे, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन, यहाँ से ये ट्रफ आ रही है। ट्रफ क्या होती है कि जब घड़ी की उल्टी दिशा में हवा घूमती है, यहाँ से ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रही है, तो नीचे जो होगी ट्रफ के वो पश्चिमी हवा होगी, ऊपर ये पूर्वी हवा होगी। तो यहाँ से नमी वाली हवाएं तो ये ऊपर आ रही हैं और यहाँ से भी आप देखिए इधर से ये घूम करके हवाएं जो आ रही है, यहाँ से ये अरब सागर से नमी लेकर के, तो ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में बारिश दे रही है। और ये जो घूम करके हवाएं आ रही हैं उसके कारण गंगे पश्चिम बंगाल में अच्छी बारिश होगी, बिहार के कई इलाके बारिश देखेंगे, झारखंड के पूर्वी इलाके, उड़ीसा में बारिश होगी। और उसी तरह से नेपाल की पहाड़ियों के साथ साथ ये उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर धूल भरी आंधी रहेगी, उत्तराखंड में हल्की बारिश रहेगी और ये पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधि रहने वाली है। तो ये इस मैप से ही आप अंदाजा लगा सकते हो हवाओं की डायरेक्शन से कि किस तरह से आप फोरकास्ट कर सकते हो। जो मॉडल है मौसम विभाग का, लेकिन मॉडल को रीड कैसे करते हैं, किस तरह से, ये मैंने आपको बताया अभी। अब ये 19 तारीख की अगर बात करें तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा सा अंदर आ जाएगा और हवाएं कमजोर हो जाएंगी। हवाएं कमजोर हो जाएंगी, साइक्लोनिक सर्कुलेशन अंदर आने के कारण क्या होगा, जो हवाएं इधर से घूम के आ रही थी वो अब यहीं से घूम जाएंगी। तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन की हवाएं आएंगी, इसके कारण क्या होगा कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वो कम होना शुरू हो जाएगा और राजस्थान के उत्तरी इलाकों में भी कम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये गुजरात और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में थोड़ा देर में कम होंगे या फिर 2 दिनों के बाद कम होंगे। तो ये जैसे ही साइक्लोनिक सर्कुलेशन अंदर आया, हवाएं जो यहाँ से आ रही थी गर्म हवाएं वो कट ऑफ हो गई और ये जो तापमान गिरने लगे। लेकिन पहाड़ों पर जो है उत्तराखंड तक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जैसे कि सहारनपुर, बिजनौर और ये बहराइच, पीलीभीत, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां या धूल भरी आंधी आ सकती है। पूर्वी भागों में, बिहार में बारिश कम हो जाएगी, गंगे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में ज्यादा रहेगी, कोस्टल आंध्र प्रदेश में और केरल में ज्यादा अच्छी बारिश की गतिविधियां रहेंगी, तेज बारिश रहेगी, इस तरह का रहेगा। और अगर 20 तारीख की बात करें तो 20 तारीख तक साइक्लोनिक ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर रहेगा और ये थोड़ा सा जो हवाएं हैं थोड़ा सा चेंज हो जाएंगी। तो क्या होगा कि दिल्ली वगैरह और ये सारे इलाकों में और ये सब इलाकों में थोड़ा सा टेम्परेचर में गिरावट होगी, हीट वेव से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन गर्मी लगातार अब बनी रहने वाली है। और ये 21 तारीख तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस धीरे धीरे कमजोर होने लग जाएगा और ये उसी तरह का मौसम रहेगा, यानी कि बाकी इलाके सारे गर्म रहने वाले हैं। दक्षिण भारत में बारिश रहेगी, पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत में बारिश रहेगी, बिहार और झारखंड में बारिश कम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जो बिहार के जो फोरबेसगंज है, अररिया, किशनगंज, सुपौल और भागलपुर, पूर्णिया, खगड़िया, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां और धूल भरी मतलब कि गरज चमक के साथ बौछार और बिजली गिरने की संभावना लगातार बनी रहेगी, पूर्वोत्तर राज्यों में रहेगी। और उसी तरह से चंडीगढ़ वगैरह के कुछ इलाके जो है वो आज धूल भरी आंधी या बारिश या मेघगर्जना देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर भी मौसम साफ होने लग जाएगा। दिल्ली एनसीआर में कोई खास वेदर नहीं रहेगा, गर्मी रहेगी, लेकिन 2 दिनों के बाद कुछ राहत मिल सकती है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना है। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।